भी तो मेरे साथ अभद्र भाषा का प्रयोग भी किया जाता है। बल्कि विनोबा भावे हो, एसकेएमयू यूनिवर्सिटी हो, रांची यूनिवर्सिटी, सभी जगह कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर ही आधा से अधिक डिपार्टमेंट को संभाल रहे हैं और प्रिंसिपल एक्चुअली वो माधुरी कुमारी जो बोलती हैं वो करते हैं। मैं AR बुगारवी ग्रामीण टीवी में आप सबका हम स्वागत करते हैं। आज हमारे बीच में सिटी कॉलेज की डॉक्टर रेणु कुमारी सिन्हा जी हैं। पिछले दिनों जिस तरह हम लोग सिटी कॉलेज से कुछ खबर फैली कि आप जो है कि वहाँ के जो भी हैं प्रिंसिपल हैं, आपके विभाग के जो अध्यक्ष हैं, उन पर भी आपने काफी आरोप लगाया है। एक्चुअली क्या बात है, जरा बताइए। मेरी पदस्थापना 11 फरवरी 2023 को बोकारो स्टील सिटी कॉलेज में हुई है। मैं पहले दिन जिस दिन यहाँ ज्वाइनिंग करने आई उसी दिन मेरे विभागाध्यक्ष द्वारा मुझे कहा गया कि मैंने तो पहले ही यहाँ के प्रिंसिपल को कह रखा था कि मेरे डिपार्टमेंट में मुझे कोई भी कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर नहीं चाहिए। उस समय भी मैं उतना कुछ नहीं समझी। मैं अपना काम जैसे नियत करती हूँ वैसे ही करते रही। सब कुछ करने के बावजूद भी जब महीने के बाद सैलरी की बारी आई तो उस महीने से लेकर जब से मैं ज्वाइनिंग की हूँ, कब से बताइए। फरवरी महीने से लेकर फरवरी महीने में मेरा आधा पेमेंट चास कॉलेज से हुआ, आधा पेमेंट सिटी कॉलेज से हुआ, तो उस महीने में मेरा पूरा सैलरी आ गया था। बट मार्च महीने से लेकर अभी जुलाई महीने तक का अगर उठाकर स्टेटस देखा जाए तो हर महीने मुझे काटकर सैलरी दिया जाता है और ये कहा जाता है कि मैं अनुपस्थित रहती हूँ, मैं पढ़ाती नहीं हूँ। लेकिन बच्चों के द्वारा इसका फीडबैक लिया जा सकता है, अटेंडेंस रजिस्टर में देखा जा सकता है कि मैं हमेशा यहाँ उपस्थित रहती हूँ और अपने सारे दायित्व और कार्यों को करती हूँ। जब किसी तरह का कोई डिमांड करने जाती हूँ सैलरी का लेकर चाहे कुछ भी, तो मेरे साथ अभद्र भाषा का प्रयोग भी किया जाता है। जैसा कि 24 जुलाई को जो घटना घटी है, 24 जुलाई 2023 को जो ये सारी चीज जो कौन आपके साथ कर रहा है? ये सारा चीज मेरे विभागाध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। मुझे विभागाध्यक्ष के द्वारा हमेशा नीचा समझा जाता है। ये कहा जाता है, बार बार एहसास दिलाया जाता है कि मैं कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर हूँ। लेकिन अभी जो स्थिति वर्तमान स्थिति है, न सिर्फ ये BVMKU यूनिवर्सिटी में बल्कि विनोबा भावे हो, SKMU यूनिवर्सिटी हो, रांची यूनिवर्सिटी, सभी जगह कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर ही आधा से अधिक डिपार्टमेंट को संभाल रहे हैं और अपने दायित्वों का सही ढंग से निर्वहन भी कर रहे हैं। अभी CM हेमंत सोरेन ने हम लोगों को बहुत अच्छा उपहार दिया। 11 मई को 1040 संकल्प हमारे लिए पास किया गया है, जिसमें प्राचार्य को ये अनिवार्य रूप से जिम्मेदारी दी गई है कि एक सप्ताह में हमें 16 क्लास आवंटित किया जाए। अगर हम प्रेजेंट होते हैं तो हमें टीचिंग या नॉन टीचिंग वर्क के द्वारा पूरा सैलरी 57,700 दिया जाए। लेकिन मैं पूरी तरह से प्रेजेंट हूँ, अपने सारे कार्यों को कर रही हूँ, उसके बावजूद मेरा यहाँ पर पेमेंट हर महीने काटा जा रहा है। इसकी जांच की जा सकती है कि हाँ, इनका पेमेंट कट रहा है या नहीं कट रहा है। पिछले 2 महीने से तो मेरे अकाउंट में कुछ भी आया ही नहीं है। और प्रिंसिपल क्या कर रहे हैं? प्रिंसिपल एक्चुअली वो माधुरी कुमारी जो बोलती हैं वो करते हैं। जो भी माधुरी कुमारी कहती हैं वो वही करते हैं। अभी परसों सबके सामने मैंने कहा कि हमारे संकल्प में विभागाध्यक्ष का कहीं कोई रोल नहीं है। हमें सीधे अपना जो भी बिल है वो प्राचार्य को समर्पित करना है। तो उस पर माधुरी कुमारी ने कहा, मैं ही तुम्हारा बिल फॉरवर्ड करूंगी, ये तुम जान के रखो, मैं ही करूंगी तुम्हारा बिल फॉरवर्ड। जबकि ऐसा हमारे संकल्प में कहीं भी नहीं है। अच्छा, इतना एलर्जी आपके विभागाध्यक्ष को क्यों है? ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन उस इतिहास विभाग में ये विवाद बरसों से चला आ रहा है। मेरे पहले वहाँ पर डॉक्टर बीना शर्मा भी थी, उनके साथ भी इसी तरह का दुर्व्यवहार करके उनको भी पैसा नहीं दिया जाता था और उनके साथ भी दुर्व्यवहार करके उनको यहाँ से हटा ही दिया गया। लास्ट में उनका स्थानांतरण अभी SSLNT महिला कॉलेज धनबाद में हो गया है। इसके पहले आप चास कॉलेज में थे? इसके पहले मैं चास कॉलेज में 29 नवंबर 2018 को मेरी पदस्थापना वहाँ हुई थी। उस समय से लेकर 11 फरवरी 2023 तक, जब तक मैं वहां रही, 1 रुपए कभी किसी महीने नहीं कटा मेरा और मेरा पूरा मान सम्मान का वहां ख्याल रखा गया। वहां पर हमें कोई भेदभाव नहीं किया जाता था कि हम कॉन्ट्रेक्चुअल हैं या परमानेंट टीचर हैं, क्योंकि शिक्षक जो है वो कॉन्ट्रेक्चुअल या परमानेंट समझ के कोई कार्य नहीं करता है। बच्चों के हित में जो भी अच्छा है वो कार्य हम करते हैं। और किस तरह आपको परेशान किया जाता है?
मेरे साथ अभद्र भाषा का भी प्रयोग किया जाता है। जैसे अभी परसों की घटना, सबके सामने 5-6 शिक्षकों के सामने ही मेरे प्रिंसिपल ने मुझे राढ़ कहा और कहा कि तुम एकदम 1 नंबर की राढ़ हो, पर डे तुम कोई ना कोई प्रॉब्लम लेके पहुंच जाती हो, तो एकदम राढ़पंथी करती हो तुम। उसके बाद मेरी विभागाध्यक्ष के साथ, मेरी विभागाध्यक्ष, वहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट भी बैठे हुए थे और कुछ मीडिया बंधु भी बैठे हुए थे। सबके सामने उन्होंने कहा कि तुम कैसे खानदान से आती हो, एकदम लगता है नीच खानदान की हो और शकल से ही तुम नीच जाति की लगती हो। शकल से ही तुम नीच जाति के लगते हो। अच्छा, ये सब जो घटना घटी आपके साथ में, आप कहाँ कहाँ गए हैं? ये सब घटना घटी ये सब घटना घटी, मैं उस दिन धरने पर बैठी रही दिन भर। बहुत सबके बोलने पर, आश्वासन देने पर प्रिंसिपल ने मुझे आश्वासन दिया कि आगे से ऐसी कोई घटना नहीं होगी। उसके बाद मैं वहाँ से उठी तो पता चला कि मुझसे पहले ही मेरी विभागाध्यक्ष थाना पहुँच चुकी थी। वो दिन के 12 बजे ही सबको के बोलने के बावजूद भी कि आप बैठिए मैडम, थोड़ा बात कर लीजिए, क्या परेशानी है नहीं है, लेकिन वो वहाँ से उठकर चली गई। प्रिंसिपल की भी बात को उन्होंने अनसुना कर दिया। प्रिंसिपल भी बोलते रहे, उनकी बात को भी वो नहीं मानी और वहाँ से चली गई और FIR लिखवाने या जो भी थाना पहुँची वो फिर शाम में, और उसके बाद वो विश्वविद्यालय भी चली गई। शाम में 6 बजे वो वापस। चलिए मैडम, बहुत बड़ी बात है, आप हमारे चैनल में एक्सक्लूसिव हैं। आप हमारे चैनल के माध्यम से किससे आप अपना न्याय का गुहार लगाना चाहते हैं? मैं इस चैनल के माध्यम से अपने विश्वविद्यालय प्रबंधन से चाहती हूँ कि मेरे साथ न्याय किया जाए। मुझे एक अच्छे साफ सुथरे जगह पर स्थानांतरित किया जाए जहां मेरे मान सम्मान और मेरे महीने में जो सैलरी मेरा जो बनता है वो न्याय के साथ दिया जाए। दूसरा कि जो भी बिल भुगतान अभी तक कटा है, जो भी कटा है, उसकी जांच करके और मुझे पूरा उसका पारिश्रमिक दिया जाए। और सबसे बड़ा, मैं CM हेमंत सोरेन जी से मतलब बहुत पहले तो उनको धन्यवाद देना चाहती हूँ 1040 संकल्प के लिए, लेकिन उसमें जो कुछ त्रुटियां रह गई हैं, उन त्रुटियों को खत्म करते हुए हम महिलाओं को या जो भी नीड बेस्ड अभी प्रोफेसर्स हैं, ये अपने कार्य के प्रति सजग हैं। बस ये काम कर दे कि हमारा सैलरी फिक्स कर दे, ताकि इस तरह का हमारे साथ जो दुर्व्यवहार हर जगह हो रहा है, आवाज उठाने की हिम्मत सब में नहीं है। बस यही बात है, ये दुर्व्यवहार सबके साथ नहीं हो। एक फिक्स सैलरी, एक फिक्स मानदेय हम लोगों का तय कर दिया जाए। इसके लिए हम उनके तहे दिल से आभारी रहेंगे। तो ये थी असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर रेणु कुमारी सिन्हा जी, जो ग्रामीण टीवी से ये आग्रह कर रही थी कि हमें इंसाफ मिले हमारे राज्य के CM साहब से, और यूनिवर्सिटी के कुलपति से ये गुहार लगाई अपने न्याय के लिए। अगर शेयर कीजिएगा और अपना राय रखिएगा। जय झारखंड, जोहार झारखंड।